मोबाइल सुरक्षा पर सरकार का बड़ा फैसला। मोबाइल कंपनियों को सरकार का निर्देश, सभी नए मोबाइल में संचार साथी ऐप प्री लोडेड हो, सरकार की तरफ से निर्देश। तो भैया अब वो दिन दूर नहीं जब चौकीदार हमारे मोबाइल फोन में बगुले की तरह नजर रखेगा, क्योंकि अब सारे नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप ऑलरेडी डला हुआ मिलेगा। तब तो लल्लन भैया ये तो वही बात हो गई कि अभी तक 24 घंटे जुमला गुरु सिर्फ कैमरे पर नजर रखते थे, लेकिन अब लोगों के घरों पर भी होगी। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि ट्रम्प के बाद अब हमारी डबल इंजन सरकार किम जोंग उन से भी प्रेरणा ले रही है। मतलब कमाल है, खुद की डिग्री नहीं दिखाएंगे, पीएम केयर फंड को छुपाएंगे और ये भी नहीं बताएंगे कि काला धन कब आएगा, लेकिन पब्लिक की जासूसी करेंगे शौचालय तक में घुसकर। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि यहाँ गरीबों को नसीब नहीं हो रहा रोटी अचार, और ये ऐप लॉन्च करने वाले हैं साथी संचार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ गजब विडम्बना है। अब तो इनके अपने योगेश गुप्ता भी नारियों के पोस्ट पर गुल नहीं खिला पाएंगे। वैसे भैया एक मजे की बात बताऊं, इस ऐप से देश को उतना ही फायदा होगा जितना कोरोना काल में आरोग्य सेतु से हुआ था। मतलब लाखों लोग स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आज तक इसका कोई फायदा पता नहीं चला। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया सुनने में आ रहा है कि एप्पल वालों ने साफ साफ मना कर दिया है कि भले ही हमारा एक भी भगवा रंग का आईफोन ना बिके, लेकिन मैं इस ऐप को अपने फोन में नहीं डालूंगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बीजेपी नेत्री के फ्लैट से सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। यूपी के वाराणसी से ये पूरा मामला सामने आया। सोमवार रात पुलिस ने 9 लड़कियों और 4 लड़कों को इस फ्लैट से गिरफ्तार किया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो भैया देखा, लगता है डबल इंजन सरकार का सारा पैसा बिहार चुनाव जीतने में खत्म हो गया, क्योंकि अब इन लोगों ने सेक्स रॉकेट चलाना शुरू कर दिया है। लल्लन भैया यही नजारा देखकर तो मुझे कल से इन लोगों को गालियां देने का मन कर रहा है। मतलब जो लोग कल तक कहते थे बेटी बचाओ, अब वो लोग खुद बेटी बेच रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया मेरे हिसाब से अब भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जालसाज पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि अब धरती पर कोई ऐसा गंदा काम नहीं बचा जो इन लोगों ने ना किया हो। मतलब नकली दवाई तो ये लोग, बर्तन चोर ये लोग, बाकी बचा था ये देह व्यापार का धंधा, तो भी अंधभक्तों की बुआ करवा रही थी। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब बीजेपी वाले गाय को माता कहकर खा लेते हैं बीफ कंपनियों से चंदा, तो सेक्स रॉकेट तो है छोटा धंधा। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, ये सब देखकर जरूर किसी दिन भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल जाएगी, क्योंकि पहले इन लोगों ने अयोध्या में दुर्गंध मचा रखा था और अब बनारस में भी मचाने लगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन भैया जो लोग बीच सड़क पर ही बेच खाते हैं शर्म, तो 4 दीवारी में करेंगे ही लोहा गरम।